हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडवांस कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी में स्टोन क्रशर टॉपिक की बात करेंगे। स्टोन का मतलब हो गया कि आपका पत्थर है ना, या फिर रॉक। रॉक से जो भी छोटे छोटे पत्थर ऑब्टेन किए जाते हैं उसको क्या करना है, क्रश करना है। ये आपका स्टोन क्रशर होता है। अब स्टोन क्रशर के क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या क्या मेथड है स्टोन क्रश करने का, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ स्टोन क्रशर के बारे में देखेंगे। तो ये देखिए आपका टाइप्स ऑफ स्टोन क्रशर है। प्राइमरी क्रशर, सेकेंडरी क्रशर, टर्शियरी क्रशर, और सभी टाइप्स ऑफ क्रशर के तीन तीन टाइप्स हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो प्राइमरी क्रशर के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है आपका जा क्रशर, इम्पैक्ट क्रशर, और थर्ड वन है आपका हैमर मिल। आगे हम लोग देखेंगे जा क्रशर है क्या। जा क्रशर के बारे में हम लोग देखेंगे। जा क्रशर समझने से पहले प्राइमरी क्रशर। प्राइमरी क्रशर कहने का मतलब है कि कोई भी रॉक है या फिर स्टोन है, उसका फर्स्ट टाइम क्रश करना, है ना। जो भी आपका स्टोन मिलता है खदान से, उसको ला करके और क्रशर में डाल करके उसकी साइज को रिड्यूस करना, ये आपका क्या कहलाता है, प्राइमरी क्रशर। तो उस प्राइमरी क्रशिंग करने के लिए, है ना, प्राइमरी क्रशर करने के लिए आपके 3 टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट हैं। उसमें से फर्स्ट है आपका जा क्रशर। जा का मतलब क्या होता है, जबड़ा। 2 जबड़ों के बीच में स्टोन को डाला जाता है और उसको क्रश किया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, 2 जा होता है, मतलब 2 जबड़े होते हैं। एक तो आपका फिक्स्ड होता है, स्टेशनरी जिसको बोल रहे हैं, और अदर क्या होता है, मूवेबल होता है। हम लोग सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं, फिर स्टेटमेंट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ देखिए, ये जा क्रशर है जो स्टार्ट हो चुका है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 जा है, एक बिल्कुल मूव कर रहा है, एक स्टेशनरी है। मूवेबल जा अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। अब इसमें क्या किया गया है, स्टोन को डाला गया है। ये देखिए बिल्कुल मूवेबल जा इसको पकड़ के नीचे की तरफ पुश करता है और स्टोन को क्रश करके स्मॉल साइज में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से आपका जा क्रशर काम करता है। तो अभी आपने जा क्रशर देखा, उसमें 2 जा होते हैं, एक स्टेशनरी होता है, एक मूवेबल होता है, और दोनों जा के बीच का जो स्पेसिंग होता है बहुत कम होता है। यह मैग्नीज स्टील से मैन्युफैक्चर किया जाता है। आगे अगर आप लोग डायग्राम देखना चाहें तो ये आपका जा क्रशर का डायग्राम है। इसमें देख सकते हैं कि ये पुल्ली लगा हुआ है जिस पे आपका बेल्ट लगा होता है, जिसके माध्यम से शाफ्ट रोटेट करता है, और शाफ्ट रोटेट करने के कारण ये आपका मूवेबल जा अप और डाउनवर्ड मूव करता है। इसके अंदर स्टोन का पीस डाला जाता है और फिर उसको क्रश करके बाहर एग्जिट करता है ये क्रशर इक्विपमेंट। तो इस तरह से इसका वर्किंग फंक्शन है। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल जा का आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल ईजिली दिख रहा है कि ये जो है इस तरफ का जा, ये मूवेबल है और ये स्टेशनरी है। ये देखिए आपका पुल्ली इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड है। ये देखिए ऊपर में बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है, फ्लैट बेल्ट है। नाउ अब आपका है सेकेंड इम्पैक्ट क्रशर। इम्पैक्ट का मतलब आप लोग जानते हैं
कि जो भी स्टोन आएंगे उस पर इम्पैक्ट एक्शन होगा और उसके कारण साइज रिड्यूस होगा। तो साइज जो है स्टोन का लगभग आपका 500 mm के अबाउट है और स्ट्रेंथ ये रिकमेंडेड कर रहा है कि 350 मेगा पास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इम्पैक्ट क्रशर का भी अब हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। अब हम लोग इम्पैक्ट क्रशर को एक एनिमेशन वीडियो से समझेंगे। देखिए इसमें ये जो रोटर पे एक वेज शेप का प्लेट लगा हुआ है और रोटर के माध्यम से वो प्लेट घूम रहा है जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ये रेड कलर का आपको दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ पे एडजस्टेबल प्लेट है। ये देखिए स्टोन को क्रश कर रहा है, यहाँ पे बिल्कुल फाइन हो जा रहा है। तो इस तरह से इम्पैक्ट क्रशर काम करता है। अब अगर डायग्राम देखना चाहें तो हम लोग डायग्राम देखते हैं। ये देखिए इस तरह से आपका डायग्राम होता है। ये आपका डायग्राम है, इसके अंदर स्टोन को डाला जाता है और ये देखिए ये आपका पुल्ली है जिस पे ब्लेड लगा होता है फ्लैट, जो इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड होता है और फिर यहाँ से स्टोन क्रश होके बाहर की तरफ आता है। तो ये आपका हो गया इम्पैक्ट क्रशर। थर्ड प्राइमरी क्रशर है आपका हैमर मिल। हैमर का मतलब आप समझ रहे हैं कि हैमर से स्टोन को ब्रेक डाउन किया जा रहा है। हैमर से भी किस तरह का एक्शन किया जाता है स्टोन पे? इम्पैक्ट एक्शन ही किया जाता है ना। हैमर से भी इम्पैक्ट एक्शन ही किया जाता है। एक्चुअली हम लोग पूरी चीज़ डायग्राम के माध्यम से समझते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ये देखिए ये आपका डायग्राम है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रोटर है आपका, है ना, ये दिख रहा है। ये जो रोटर है उस पर हैमर लगे हुए हैं। ये देखिए ये बिल्कुल हैमर है जो स्टोन पे स्ट्राइक करते हैं, हैमरिंग एक्शन करते हैं। अब देखिए इसके बाद ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये ओपन है। ये जो ओपन है वो क्या है? ये केसिंग है जो बिल्कुल अभी खुला हुआ दिख रहा है और यहाँ पे ये रोटर आपको दिख रहा होगा, इस पर हैमर दिख रहे होंगे। तो ये बिल्कुल खुला हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए केसिंग बिल्कुल आपका बंद है। केसिंग आपका यहाँ पे क्या था? ओपन था। यहाँ पे केसिंग बंद है और ऊपर से क्या लगा हुआ है? हुपर। तो ये इसके कुछ पार्ट थे, ठीक है। अब हम लोग सारी चीज़ें डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि इसका वर्किंग कैसे है। सॉरी, वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ये वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि बड़े बड़े हैमर लगे हुए हैं और ये केसिंग के अंदर है। अब जैसे ही ऊपर से स्टोन आते हैं इस पर हाई स्पीड से हैमर से स्ट्राइक होता है और उसके कारण बिल्कुल जो स्टोन है वो एग्रीगेट की तरह हो जाता है ना। स्ट्राइक होने के कारण वो बिल्कुल चूर चूर हो जाता है। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल एग्रीगेट के फॉर्म में आपके पास नज़र आ रहा है। ये देखिए कितने बड़े बड़े कितने तगड़े हैमर हैं जो बिल्कुल स्टोन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप का क्रशर। ये है आपका सेकेंडरी क्रशर। सेकेंडरी क्रशर में क्या होता है कि जो प्राइमरी क्रशर से क्रश होके एग्रीगेट आता है ना, प्राइमरी क्रशर से जो क्रश होके एग्रीगेट आता है, प्राइमरी क्रशर में लगभग 50 mm साइज का एग्रीगेट हो जाता है आपका। उसको सेकेंडरी क्रशर में डाल के फिर से क्रशिंग करते हैं और उसको थोड़ा फाइन बनाते हैं। तो सेकेंडरी क्रशर के लिए फर्स्ट इक्विपमेंट है कोन क्रशर। कोन क्रशर होता कैसा है एक्चुअली आप लोग देखिए डायग्राम में। यहाँ देख रहे हैं ये जो कोन शेप का बना हुआ है यही आपका कोन क्रशर है, ठीक है।
यहाँ पे ये देख रहे हैं पुली लगा हुआ है, इसी पे शाफ्ट इसी पे बेल्ट लगता है और इसी के माध्यम से ये शाफ्ट रोटेट करता है। और इस शाफ्ट के बियरिंग से ये कनेक्टेड है और इस बियरिंग से ये कोन रोटेट करता है, ठीक है। और जब ऊपर से एग्रीगेट को इसमें डाला जाता है तो इसके रोटेशन से, है ना, कोन के रोटेशन से एग्रीगेट क्या हो जाता है, फाइन हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कोन क्रशर है क्या। इट कंसिस्ट ऑफ कोन, है ना, कोन होता है, ठीक है, विच रन्स अबाउट 43 to 583, है ना, 430 से 583 RPM, ठीक है। इसमें एक कोनिकल हेड होता है जो मेड होता है मैग्नीज स्टील से ऑन वर्टिकल शाफ्ट पे, ठीक है। जो भी हार्ड मटेरियल बनाना होता है आयरन का, तो हम लोग फिर मैग्नीज स्टील उसमें यूज करते हैं ताकि स्टोन से आपका हार्ड हो। अब हम लोग एक वीडियो के माध्यम से कोन क्रशर को समझेंगे। यहाँ पे कोन क्रशर का एक एनिमेशन वीडियो देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये आपका क्या है, ये कोन है ना, इसमें एग्रीगेट डल रहा है ना, ये चारों तरफ से एग्रीगेट डलता है और ये आप देख रहे हैं कोन आपका मूव कर रहा है। तो इस तरह से क्रशिंग करते जाता है एग्रीगेट का। सेकेंड है आपका रोल क्रशर। रोल क्रशर में क्या होता है कि रोल होते हैं, है ना, दो सेपरेटेड स्टील के रोल बने हुए हैं जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होते हैं और इसको भी बेल्ट से घुमाया जाता है। तो हम लोग डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगी। ये देखिए, ये डायग्राम आपके पास दिख रहा है। ये देखिए, ये एक रोल है, ठीक है, और एक ये रोल है। ये दोनों एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पे होते हैं और जैसे ही इनके बीच में एग्रीगेट आता है उसको क्रश कर देता है, ये फाइन एग्रीगेट, है ना। ये देख सकते हैं आप प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए, ये भी एक डायग्राम है रोल क्रशर का, जिसमें देख रहे हैं दो सेपरेटेड रोल है, हॉरिजॉन्टल रोल है ना। ये जो दिख रहा है प्रोजेक्शन, ये टीथ की तरह है। जैसे ही इसमें एग्रीगेट डाला जाता है तो इसके बीच के चंगुल में फंस के चूर चूर हो जाता है। तो इस तरह से रोल क्रशर काम करता है। हैमर क्रशर में हम लोग हैमर मिल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है, हैमर से स्टोन को ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे ही हम लोग हैमर की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, स्टोन और भी फाइन एग्रीगेट के तौर पे ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी हैमर मिल के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टर्शियरी क्रशर। टर्शियरी क्रशर क्या है कि जो प्राइमरी क्रशर से क्रश होके एग्रीगेट आता है, इसके बाद सेकेंडरी क्रशर में क्रश होता है, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बचेगा, है ना, स्मॉल प्रोडक्ट बचता है, उसको और फाइन बनाने के लिए टर्शियरी क्रशर का यूज करते हैं। इसमें फाइन एग्रीगेट आपका बनता है। तो इस टर्शियरी क्रशर के इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका रोल क्रशर। तो रोल क्रशर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो दो सेपरेट हॉरिजॉन्टल रोल होते हैं उसमें क्रश होता है। क्या होता है कि जब सेकेंडरी क्रशर में क्रश कर रहे होते हैं तो उस एग्रीगेट को, है ना, उस मीडियम साइज़ के एग्रीगेट को फिर से रोल क्रशर में डाल के, है ना, दोबारा डाल के क्रशिंग करते हैं तो आपका टर्शियरी क्रशर का प्रोडक्ट हो जाता है। यानी कि उसी रोल क्रशर में
दोबारा जब डाल के उसको क्रश करेंगे तो वो टर्शियरी क्रशर का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो रोल क्रशर के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड टाइप का टर्शियरी क्रशर। सेकेंड टाइप का टर्शियरी क्रशर में है आपका रोड एंड बॉल मिल। रोड मिल और बॉल मिल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हम लोग रोड मिल की बात करेंगे। तो रोड, जैसे रोड मिल से आप लोग समझ रहे हैं कि नाम से ही समझ रहे हैं आप लोग कि रोड मिल में स्टील रोड होगा प्रोवाइडेड अलोंग द फुल लेंथ, है ना। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के फुल लेंथ के अलोंग स्टील रोड दिया जाता है। डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है ना। इसी में स्टील रोड होते हैं। यहाँ देखते हैं थोड़ा सा पूरे तरीके से, ये आपको दिख रहा है, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर पे स्टील रोड लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये स्टील रोड है। अब इसमें जो एग्रीगेट आता है सेकेंडरी क्रशर से और इसके रोटेशन से, है ना, सिलेंडर के रोटेशन से एग्रीगेट बहुत ही फाइन हो जाता है और इसके बाद इसका डिस्चार्ज होता है। तो अब हम लोग इसका थोड़ा वीडियो देख लेते हैं, उससे फिर हम लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। ये देखिए एक एनिमेशन वीडियो है रोड मिल का। ये देखिए सिलेंडर आपका मूव कर रहा है। ये एग्रीगेट के छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे पीसेज हैं जो रोड मिल के अंदर मूव कर रहे हैं। इसके रोड मिल के रोटेशन से बिल्कुल ये फाइन हो जाएगा। देखिए ये रोड मिल आपको अभी प्रॉपर दिख रहा होगा। अब आपका क्या है, सेकेंड क्या बचा है, रोड मिल के बारे में तो हम लोग जान गए। अब बचा है बॉल मिल। बॉल मिल में क्या होता है, स्टील बॉल होते हैं, है ना। सिलेंडर के अंदर स्टील बॉल रखे होते हैं और रोड मिल के अंदर क्या होता था, स्टील रॉड होता था। बस यही डिफरेंस है। दोनों का काम है टर्शियरी क्रशिंग करने का। तो डायग्राम के माध्यम से देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये डायग्राम है आपका, ये डायग्राम है आपका बॉल मिल का। इसमें देख रहे हैं सिलेंडर है ये आपका, ठीक है ना, और यहाँ पे स्टील बॉल है, ठीक ना, जिसको हम लोग ग्राइंडिंग बॉल के नाम से जानते हैं। और यहाँ से मटेरियल को फीड किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से जो डस्ट है वो बाहर की तरफ एग्जिट होता है। तो इस तरह से ये जब सिलेंडर रोटेट करता है तो आपका फाइन एग्रीगेट ऑब्टेन्ड होता है। ये देखिए आपके पास ये बॉल मिल का वीडियो चल रहा है। इसमें देख रहे हैं बहुत सारे स्टील बॉल हैं और ये स्टील बॉल जब सिलेंडर रोटेट करता है तो ये भी मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टील बॉल के लगातार रोटेशन से जो स्टोन है, एग्रीगेट जो डले थे उनका ग्राइंडिंग हो गया है और इसमें ग्राइंडिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बॉल मिल में ग्राइंड। सेकेंडरी क्रशर में हम लोग रोल क्रशर का वीडियो नहीं देख पाए थे, तो ये हम लोग यहाँ पे वीडियो देख के उसको समझेंगे। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से बिल्कुल दो रोल सेपरेटेड हैं और उनके बीच में जब कोई भी पीस आता है एग्रीगेट का तो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं आगे। और देखिए ये बिल्कुल धुआंधार ब्रेकिंग डाउन हो रहा है, एग्रीगेट का प्रिपरेशन हो रहा है, एग्रीगेट तैयार किया जा रहा है। इस तरह से हम लोग स्टोन क्रशर ख़त्म कर चुके हैं। आई होप आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से स्टोन क्रशर समझ में आया होगा। और अगर कोई परेशानी, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।